नमस्कार दोस्तों, राजभर की पाठशाला में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आइए हम राजभर की पाठशाला में सीखेंगे रचना के आधार पर वाक्य रूपांतर। चलिए, तो रचना के आधार पर वाक्य रूपांतर सीखे उससे पहले हम देखते हैं वाक्य कहते किसे हैं, वाक्य की परिभाषा क्या है। तो देखिए, वाक्य का अर्थ होता है कि दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को, अर्थात जिसका पूरा की पूरा अर्थ निकलता हो, बस वही हमारा कहलाता है वाक्य। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देना चाहता हूँ कि दो अथवा दो से अधिक पद, पद कितने होने चाहिए? दो अथवा दो से अधिक, लेकिन इनके जो सार्थक समूह होता है जिसमें से कुछ अर्थ प्रकट हो, वही हमारा वाक्य कहलाता है। तो दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं सार्थक शब्दों अथवा तो शब्दों का वह समूह जिससे वक्ता का भाव स्पष्ट हो, कहना क्या चाहता हो, वही हमारा वाक्य कहलाता है। उदाहरण स्वरूप हम देखते हैं कि सत्य की विजय होती है। यहाँ दो से अधिक पद हैं और इनमें से एक अर्थ स्पष्ट होता है, अर्थ निकलता है, तो ये हमारा क्या है? पूरा की पूरा एक वाक्य है। तो ये एक वाक्य है, क्यों? क्योंकि इसका पूरा अर्थ निकलता है कि सत्य की ही विजय होती है। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और हम देखते हैं वाक्य के भेद, कि वाक्य के भेद कौन कौन से हैं। तो वाक्य के कुल मिलाकर के दो भेद हैं, एक है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। अब ये उद्देश्य और विधेय क्या है, आइए इसके बारे में हम सीखते हैं। उद्देश्य अर्थात वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे हम उद्देश्य कहते हैं। और विधेय में कि उद्देश्य के विषय में हम जो कुछ कहते हैं वह विधेय कहलाता है। अर्थात कि हमारा जो विधेय, उद्देश्य के बारे में हम जो कुछ कहें वही हमारा विधेय कहलाता है। आइए थोड़ा उदाहरण से इसे और हम स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे एक वाक्य दिया है कि बच्चे खेल रहे हैं। पहला सेंटेंस है हमारा बच्चे खेल रहे हैं और दूसरा पक्षी डाल पर बैठा है। तो देखिए इसमें उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। तो बच्चे और पक्षी, इस वाक्य में बच्चे और दूसरे वाक्य में पक्षी, ये हमारा उद्देश्य है। क्योंकि उद्देश्य की परिभाषा क्या कहती है कि जिसके विषय में कुछ कहा जाए। तो बच्चे खेल रहे हैं तो किसके विषय में कहा गया है? बच्चे के विषय में, और यहाँ पे पक्षी के विषय में। अर्थात जो हमारा कर्ता होता है वही हमारा उद्देश्य कहलाता है। और इसके बाद जो कुछ बचा वो हमारा कहलाता है विधेय। अब बचा क्या? खेल रहे हैं और डाल पर बैठा है, तो यह चीज हमारा कहलाता है विधेय। खेल रहे हैं और डाल पर बैठा है। तो यह हमने सीखा कि वाक्य के भेद दो हैं। आइए अब इसके बाद हम सीखते हैं वाक्य के प्रकार। तो रचना की दृष्टि से वाक्य के कुल 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और अंत में आता है मिश्रित वाक्य। तो रचना की दृष्टि से हमें वाक्य के कुल 3 प्रकार देखने को मिलते हैं। हम यहाँ अर्थ की दृष्टि से नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ रचना की दृष्टि से ही वाक्य के 3 प्रकार। आइए इन 3 भेदों को हम समझने की कोशिश करते हैं। और सबसे पहले जो हमारा है ये सरल वाक्य, उस सरल वाक्य को हम समझते हैं कि सरल वाक्य कहते किसे हैं। तो ऐसे वाक्य में जहाँ केवल एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो, बस वही हमारा सरल वाक्य कहलाता है। अर्थात एक उद्देश्य और एक विधेय। उदाहरण स्वरूप देखा जाए कि राम ने रावण को मारा, आशा अच्छा गाती है और परिश्रमी बालक सफल होते हैं। तो देखिए यहाँ जो वाक्य है, इन वाक्यों में हम देखते हैं कि एक ही उद्देश्य है और एक विधेय है। जैसे कि परिश्रमी बालक, ये हमारा उद्देश्य है, और सफल होना वो क्या हमारा विधेय कहलाया। आशा जो है कर्ता, अच्छा गाती, तो आशा ये क्या है? उद्देश्य, और अच्छा गाती वो हमारा विधेय। अब यहाँ तो दो दो उद्देश्य हो गए, एक है राम और दूसरा है रावण। तो सरल वाक्य में कभी कभी दो उद्देश्य भी होते हैं, लेकिन हाँ विधेय एक ही होता है। देखिए क्रिया हो रही मारने की एक ही। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने देखा सरल वाक्य। अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और हम देखते हैं
संयुक्त वाक्य कहते किसे हैं। जैसे कि संयुक्त वाक्य परिभाषा जो है इसी से स्पष्ट हो जाती है, संयुक्त अर्थात जुड़ा हुआ। तो जिस बड़े वाक्य में कम से कम दो या दो से अधिक सरल वाक्य जुड़े हुए हों वह हमारा संयुक्त वाक्य कहलाता है। दो सरल वाक्य हों। अब किस प्रकार से, हम इसे उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि रमेश ने काम किया और वह अपने घर चला गया। तो देखिए वाक्य है रमेश ने काम किया और वो अपने घर चला गया। इसमें दो सरल वाक्य है। एक सरल वाक्य है कि रमेश ने काम किया और दूसरा सरल वाक्य है कि रमेश अपने घर चला गया। लेकिन इन दो सरल वाक्यों के जोड़ने के लिए जो योजक अव्यय है वह है और। तो देखिए ऐसे संयुक्त वाक्य में और, तथा, अथवा, नहीं तो, किंतु, परंतु ये योजक अवयव का उपयोग किया गया होता है। राहुल विद्यालय जाता है और मन लगाकर पढ़ता है। तो देखिए राहुल विद्यालय जाता है, राहुल मन लगा के पढ़ता है, दो सरल वाक्य है। लेकिन इन दोनों सरल वाक्यों को जो जोड़ा गया है वह और योजक अवयव का उपयोग करके इन दो सरल वाक्यों को जोड़ करके संयुक्त वाक्य बना दिया गया है। वह चला तो था परंतु रास्ते में भटक गया। देखिए वह चला था और वह रास्ते में भटक गया। तो देखिए यहाँ पे परंतु जो योजक चिन्ह का उपयोग करके संयुक्त वाक्य बनाया गया है। तो इस प्रकार से यह हमारा कहलाता है संयुक्त वाक्य। आइए इसके पश्चात हम देखते हैं मिश्रित वाक्य अथवा तो जिसे हम कहते हैं मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य होता क्या है? तो ऐसे वाक्य अथवा तो जिस वाक्य में एक उपवाक्य क्या हो हमारा प्रधान हो और दूसरा जो उपवाक्य है उस पर आश्रित हो अथवा डिपेंड हो। एक प्रधान एक वाक्य हमारा मुख्य होगा, मेन होगा, और दूसरा उस पर क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। तो बस वही हमारा कहलाता है मिश्रित वाक्य। उदाहरण स्वरूप देखते हैं हम कि जब मैं घर से निकला तब वर्षा हो रही थी। देखिए मैं घर से निकला यह हमारा प्रधान वाक्य है और वर्षा हो रही थी। तो वर्षा हो रही थी यह वाक्य इस वाक्य पे आश्रित है, डिपेंड है। और इनमें जो योजक अव्यय है, योजक अव्यय के रूप में जब और तब जैसे योजक अव्ययों का उपयोग किया गया है। तो जब और तब जैसे शब्दों का उपयोग करके हम मिश्रित वाक्य बनाते हैं। वह काम हो गया है जिसे करने के लिए आपने कहा था। अब देखिए यहाँ पे दो उपवाक्य है। पहला है कि काम हो गया, दूसरा वाक्य है उपवाक्य है कि जिसको करने के लिए क्या कहा, आपने कहा था, आपने करने के लिए कहा था। अब देखिए यहाँ पर वह और जिसे ये योजक चिन्हों का उपयोग करके, योजक अवयव का उपयोग करके हमने मिश्रित वाक्य बनाया है। और अंत में देखते हैं हम यदि तुम आओगे तो हम भी चलेंगे। तुम आओगे हम भी चलेंगे अथवा हम चलेंगे। दो वाक्य यहाँ पे उपवाक्य है। लेकिन यहाँ पे देखिए तुम्हारा आना और हमारा भी जाना, तो यह वाक्य जो है इस वाक्य पे आश्रित है, डिपेंड है। तो यदि का उपयोग करके और तो का उपयोग करके यदि और तो यहाँ पे बनता है यदि तुम आओगे तो हम भी चलेंगे। ये हमारा कहलाता है मिश्रित वाक्य। तो हमने आज सीखा रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो दोस्तों रचना के आधार पर वाक्य के भेद, यह वीडियो आपको कैसा लगा? आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना न भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।